अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है सैयद उमर शाह और आप देख रहे हैं अहमद उमर शाह। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं कंटिन्यू करने जा रहा हूँ अपना लेक्चर नंबर 2। ये वीडियो मेरी पार्ट 2 होगी। अगर आप लोग मेरी पिछली वीडियो देखना चाहते हैं जो कि थी M1 M2 M3 ये कौन सी टर्म्स हैं, कहाँ से आई हैं और अमेरिका कैसे पैसे प्रिंट करता है, पैसों का एक कैसे खुद का एक अपना सिस्टम होता है, अगर आप लोग वो वीडियो देखना चाहते हैं उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से जाके उसे देख सकते हैं। बाकी आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ कि 2008 में क्या हुआ था, 2008 में कौन सी रिसेशन हुई थी, कैसा एक क्राइसिस हुआ था और आप कैसे रिसेशन को प्रिडिक्ट कर सकते हैं और उससे अकॉर्डिंग आप अपनी क्रिप्टो मार्केट पे मूव ले सकते हैं। रिसेशन एक बहुत खतरनाक चीज होती है, जैसे कि हमने 2008 में देखा था। तो अब हम बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं कि 2008 रिसेशन इसमें क्या हुआ था। बेसिकली 2008 में बैंकों के पास लिक्विडिटी खत्म हो गई थी, लोग पैसा निकालना शुरू हो गए थे, अपने पैसे को सेव करना शुरू हो गए थे, जिसकी वजह से जो द फेड थी उसने क्वांटिटेटिव ईजिंग करना शुरू कर दी थी। क्वांटिटेटिव ईजिंग इसका मतलब है जो द फेड है वो बॉन्ड्स बाय कर रहा था और इंटरेस्ट रेट को कम कर रहा था, जिससे मार्केट में दोबारा से लिक्विडिटी इंजेक्ट करने की कोशिश की जा रही थी। अब बेसिकली रिसेशन में होता क्या है, अगर रिसेशन का एक चांस हो तो आप बेसिकली ये देखें कि M2 और M3 शार्पली गिर रहे हैं। अगर M2 और M3 शार्पली गिर रहे हैं इसका मतलब है लोग अपना पैसा निकाल रहे हैं, लोग अपना पैसा बचा रहे हैं, जिससे मार्केट में लिक्विडिटी क्राइसिस आ सकता है। और आप ये चेक करें कि जो द फेड है वो क्वांटिटेटिव ईजिंग कर रहा है, यानी क्या बॉन्ड बाय कर रहा है या किसी से बॉन्ड बाय कर रहा है, या फिर वो किसी तरीके से इंटरेस्ट रेट को कम कर रहा है। और हमेशा जो बिटकॉइन है और गोल्ड है वो हमेशा रिसेशन से पहले बहुत ज्यादा पंप करते हैं, क्योंकि लोग इन इन दोनों एसेट्स को सेफ हेवन मानने लग जाते हैं। अब हमारे कंक्लूजन क्या आया, बेसिकली क्रिप्टो के लिए जब M2 और M1 दोनों गिरने लगे इसका मतलब है मार्केट में रिसेशन का रिस्क हो चुका होता है और क्रिप्टो मार्केट भी इसी के साथ नीचे गिरेगा। लेकिन जब M1 और M2 बढ़ता है इसका मतलब है मार्केट में इन्फ्लेशन हो रही है, जिसकी वजह से क्रिप्टो बहुत ज्यादा ऊपर पंप करेगा। इसके बाद हमारे पास आ जाते हैं स्टॉक्स और फॉरेक्स। बेसिकली जब इसमें जो हम देखते हैं वो ये देखते हैं कि जो M2 और M3 है वो क्या गिर रहा है या बढ़ रहा है। अगर M2 और M3 बढ़ रहा है इसका मतलब है कि जो मार्केट है उसमें इन्फ्लेशन है और इसी तरीके से स्टॉक्स और फॉरेक्स दोनों ऊपर बढ़ सकते हैं। लेकिन अगर M2 और M3 दोनों गिर रहे हैं इसका मतलब रिसेशन है और जो स्टॉक्स और फॉरेक्स है वो अब बहुत ज्यादा नीचे गिरेंगे, उनका एक डाउन ट्रेंड कंफर्म हो जाता है। बेसिकली इससे मार्केट में इफेक्ट क्या पड़ता है, तो दोस्तों सबसे पहले जब भी रिसेशन होता है तो जो गोल्ड है वो हमारा सेफ हेवन बन जाता है, क्योंकि लोग उन चीजों में इन्वेस्ट करना ज्यादा पसंद करते हैं जिसमें उनको लॉस ना हो लेकिन उल्टा प्रॉफिट हो, उनके पैसा डबल हो या किसी तरीके से उनका पैसा सेव हो। उसको गोल्ड हेवन को वो सेफ हेवन मानते हैं, गोल्ड को लोग सेफ हेवन मानते हैं। तो हमारा कंक्लूजन एक बेसिकली जो शॉर्ट टर्म में क्या निकला, देखिए रिसेशन को प्रिडिक्ट करने से आप मार्केट में ये समझ पाएंगे कि क्या मार्केट अब एक डाउन ट्रेंड में जाने वाली है या एक अप ट्रेंड में जाने वाली है। अगर आप लोग 2008 का प्रीवियस डेटा देखेंगे और अभी का डेटा देखेंगे तो आप लोग इसमें एक जीनियस बन सकते हैं। बेसिकली अगर आप लोग उसको डिटेल में अपनी तरफ से उसको समझेंगे, आप उसको मतलब डिफाइन करेंगे, आप उसको इंडिकेट करेंगे कि क्या क्या हुआ था 2008 के डेटा से और आज के डेटा से, तो आप इसमें बेसिकली अच्छे खासे जीनियस बन सकते हैं। मतलब आप इसके एक तरीके से, जैसे मैंने आपको अपने लेक्चर नंबर 1 में बताया था, आपकी एक मसल मेमोरी बन सकती है। इससे आपकी जब मसल मेमोरी बनेगी मतलब आप बता सकते हैं, आप आराम से प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि क्या मार्केट पर एक रिसेशन आ रहा है या मार्केट में इन्फ्लेशन होने वाली है। इसका डेटा आप कहाँ से देखेंगे, उसके लिंक्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से जाके देख सकते हैं। लेकिन मैं आपको एक बता देता हूँ, पहले तो हम इसका डेटा देखते हैं द फेड से, जो कि उनकी वेबसाइट से जाके देखते हैं, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और आप ट्रेडिंग व्यू में भी देख सकते हैं। ट्रेडिंग व्यू में आप जाए, जैसे मैंने आपको अपने लास्ट वीडियो में समझाया था ट्रेडिंग व्यू के ट्यूटोरियल में, उसमें आप जाए, सिंबल पे क्लिक करें और सर्च करें M1SL, उससे आपको मिल जाएगा। आप वहां से जाके फिर उसे ट्रैक कर सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा ये सिर्फ लाइन चार्ट में होगा, कैंडलस्टिक चार्ट में नहीं होगा। तो दोस्तों ये थी मेरी आज की वीडियो कि हमें
कि जो M1 और M2 और M3 है ये कौन सी टर्म्स है, ये कहाँ से आई हैं और 2008 में कौन सा क्राइसिस हुआ था, कैसा क्राइसिस हुआ था, लिक्विडिटी खत्म हो गई थी, क्या हुआ था। हमने आज 2008 को भी समझा और उसके बाद हमने समझा कि हमारा कंक्लूजन क्या निकला रिसेशन को प्रेडिक्ट करने से। रिसेशन से क्या होगा, मार्केट पे कैसा एक इम्पैक्ट पड़ेगा जब रिसेशन होगी मार्केट में, जिस तरीके से 2008 में हुआ था। तो दोस्तों ये थी मेरी आज की वीडियो कि M1, M2, M3 ये कौन सी टर्म्स हैं और ये कहाँ से आई हैं और 2008 में कौन सा क्राइसिस हुआ था, कौन सा लिक्विडिटी क्राइसिस हुआ था जिसकी वजह से जो गोल्ड है वो सेफ हेवन बन गया था। उसके बाद से लोग गोल्ड को सेफ हेवन मानना शुरू हो गए थे। सेफ हेवन मतलब कोई ऐसी चीज जिसमें बहुत ज्यादा प्रोटेक्शन हो या बहुत ज्यादा सेव हो। तो दोस्तों 2008 में क्या हुआ था और रिसेशन से हम कैसे प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि अब मार्केट में कौन सा इम्पैक्ट पड़ने वाला है, मार्केट बेयर या बुलिश होने वाला ही है। तो अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन है, कोई क्यूरी है तो आप वो मुझे कमेंट में बता सकते हैं, मैं आपको उसका रिप्लाई कर दूंगा। और बाकी आप अगर इन डेटा को ट्रैक करना चाहते हैं तो मैं उनकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से जाके उनको देख सकते हैं। बाकी अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा और मैं मिलता हूँ आप लोगों से एक अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।